इतिहास किसे कहते हैं? तो आपको बता दें, इतिहास शब्द संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति प्लस ह प्लस आस। इति मतलब ऐसा ही, ह मतलब निश्चित रूप से, आस मतलब था। तो इसका अर्थ है ऐसा ही निश्चित रूप से था, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो घटनाएं अतीत काल में निश्चित रूप से घटी हैं वही इतिहास है। दूसरे शब्दों में हम इतिहास के अर्थ को इस प्रकार समझ सकते हैं: व्यक्ति, समाज, देश का महत्वपूर्ण, विशिष्ट एवं सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं का कालक्रम से लिखा हुआ विवरण, तथ्यों, घटनाओं का कालक्रम से विवेचन ही इतिहास है। उसके बाद है इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक, तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि हेरोडोटस को इतिहास का जनक या पिता कहा जाता है। हेरोडोटस का जन्म 484 ईसा पूर्व में एशिया के माइनर के हेलिकारनेसस में हुआ था। रोमन दार्शनिक सीसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का जनक अथवा इतिहास का पिता कहा है। हेरोडोटस यूनान के प्रथम इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता थे। हेरोडोटस का संस्कृत नाम हरिदंत था। उनके द्वारा लिखित पुस्तक हिस्टोरिका थी। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए, इतिहास को तो सबसे पहले 3 भागों में बांटा जाता है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को किसमें प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल, और पाषाण काल जो है 3 भागों में बढ़ता है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल 2 भागों में विभाजित होता है। उसके बाद ऐतिहासिक काल, तो जो ऐतिहासिक काल तीसरा वाला है, तो इसको प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास के नाम से जाना जाता है।